इधर जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडम 2026 के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बस्तर की पहचान बारूद या हिंसा नहीं बल्कि उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति है। उन्होंने कहा, बस्तर दहशत नहीं, संस्कृति और गौरव के उत्सव का केंद्र बन गया है। शाह ने दावा किया है कि बस्तर का करीब 90% क्षेत्र नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुका है और 31 मार्च 2026 तक बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा। उन्होंने नक्सलियों से हथियार छोड़कर सरेंडर करने की अपील की और कहा कि सरेंडर करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्कूल और अस्पताल जलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में बस्तर को प्रदेश का सबसे विकसित संभाग बनाया जाएगा। बस्तर की पहचान बारूद नहीं हो सकती। बस्तर की पहचान यहाँ की संस्कृति और यहाँ का विरासत हो सकता है। मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुछे लोग हैं वो हथियार डाल दे, सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी, सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाएगा। कि 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर मैं आज बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, मेरा वादा है और साथ में संकल्प भी है, देश के सभी जनजातीय संभागों में मेरा बस्तर 5 साल में सबसे विकसित संभाग बन जाएगा। तो बस्तर की पहचान बारूद या हिंसा नहीं बल्कि उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति है। सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। इससे पहले भी उन्होंने जो मंत्र दिया था, मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर होगा। बस्तर दहशत नहीं, संस्कृति और गौरव के उत्सव का केंद्र बन रहा है क्योंकि पंडुम जैसे कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 90% क्षेत्र नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुका है और अभी भी वो बुलावा ही दे रहे हैं कि जो लोग सरेंडर करेंगे उनके साथ कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो स्कूल तमाम जगहों को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें जलाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। क्या कुछ कार्यक्रम रहा और ये कार्यक्रम बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया, हमने देखा था, राष्ट्रपति भी आई थी, लेकिन आज जब गृह मंत्री अमित शाह आए तो एक बार फिर से उन्होंने वही बात दोहराई कि नक्सल मुक्त होगा बस्तर और बस्तर हिंसा और बारूद के लिए नहीं जाना जाएगा, वहां की आदिवासी संस्कृति और विकास के लिए जाना जाएगा। जी, उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि अभी जो गांव नक्सल हिंसा की वजह से बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे, अगले 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में वहां पर बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग आने वाले दिनों में देश का सबसे विकसित जिला संभाग के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए उन्होंने नक्सलियों से भी, जो बचे कुछ नक्सली हैं जिसमें से पापाराव, संग्राम या देवजी जो भी हैं, उनसे अपील की है कि वो हथियार डाल दे। अपील में उन्होंने महिला नक्सलियों से विशेष रूप से अपील की है कि आप लोग हिंसा छोड़कर पुनर्वास कीजिए, मुख्य धारा में जुड़िए और अपने भविष्य को संरक्षित कीजिए। जी बिल्कुल, भविष्य को संरक्षित करें और आम जनमानस को भी इस मामले में उन्होंने एक बार फिर से वही बात की, उन्हें सुरक्षित महसूस कराया और बस्तर को एक ऐसे संभाग के तौर पर उभर कर सामने आने की बात कही जहां बस्तर विकास के लिए जाना जाए, आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाए। उन्होंने नक्सलियों से भी कहा हथियार छोड़कर सरेंडर करें और साथ ही सरेंडर करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये बार बार, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हों या फिर अन्य मंत्री, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है। अब देखना होगा आगे इस अपील का, इस कार्यक्रम का कितना असर पड़ता है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लगातार जो नक्सलाइट क्षेत्र हैं वहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जवानों के द्वारा और कई बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या तो आत्मसमर्पण के बाद या तो वो जवानों की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। तो ये अब उनके हाथ में है। हालांकि जो दावा, जो बड़ा वादा किया गया है उस पर अभी भी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया जो जानकारी के लिए।